हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है। तो चलते हैं मंगल भैया की फैमिली के घर में, जहां पर डिस्कशन हो रहा है, बहुत बड़ा डिस्कशन है। तो लेकिन उससे पहले आपको एक काम भी करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना। अरे आप लोग भूल जाते हो भाई, ये काम तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा कैसे। तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद ही वीडियो देखना। तो भाई चलते हैं वीडियो। भाई शिवनंदिनी की शादी की तैयारियां हो रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। यहाँ पर इनकी भाभी और ननंद में काफ़ी बातचीत होती रहती है। बीच बीच में ये लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि भाई शिवनंदिनी के पास इस वक्त बातें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नए घर जाना है। वहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, भाई मन में उलझन है बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी भाभी से डिस्कस करती रहती है। इनकी भाभी भी अपनी राय देती रहती हैं, जो उनकी पर्सनल राय है, जो भी है वो बताती रहती हैं। तो यहाँ पर लोगों ने भी अपनी राय दे डाली कि भाई शिवनंदिनी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहो और अपने आप को संतुलित रखो, क्योंकि कमज़ोर दिख रही हो। जैसा कि आज इनकी भाभी ने भी कहा कि शिवनंदिनी कमज़ोर हो गई है, लग रहा है कि लगन लग गई है इसको। तो अब हो भी सकता है, क्योंकि अब भाई 1 महीना ही तो रह गया है, तो ये भी हो सकता है। तो भाई ऐसा ही कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ इनकी माँ जी का जो रूप देखने को मिला आज, मतलब वो तो मैंने अक्सर देखा है, लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये हर एक काम जिस तरह से कर रही हैं, सोचो अभी तो शादी की शुरुआत हो रही है। हर चीज़ में कंजूसी। भाई बेटी की शादी इतने दिनों बाद हो रही है। आरती बहन की शादी जैसे तैसे इन्होंने निपटा दी थी, लेकिन अब शिवनंदिनी की शादी में भी कंजूसी। मंगल भैया हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन भाई मंगल भैया करे भी तो क्या करें, क्योंकि इस घर में माँ जी की ही चलती है। जो माँ जी कहती हैं वही मंगल भैया को भी मानना पड़ता है, जैसा कि आज हमने देखा ही था। खाने की बात को लेकर के मंगल भैया अपनी माँ से भिड़े, लेकिन माँ जी के सामने उनकी चली ही नहीं। तो माँ जी जो कह देती हैं भाई, वो एकदम पत्थर की लकीर हो जाती है। मंगल भैया चुपचाप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि भाई सुननी चाहिए, एक ही बेटा है। अगर वो सलाह दे रहा है, कोई बच्चा नहीं है, बड़े हैं, अगर वो सलाह दे रहे हैं तो भाई माँ जी को सुनना चाहिए। उसकी भी बहन है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, भाई उसके कुछ गेस्ट आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा बैंगन की सब्जी इसलिए बनती है क्योंकि वो सस्ती होती है। ये भी हो सकता है भाई, कारण तो बहुत से हो सकते हैं कि ये बैंगन की सब्जी इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि वो सस्ती है और आसानी से मिल जाती है इनके यहाँ, क्योंकि इनके घर ही में रोज बनता है बैंगन। भाई रोज बनता है बैंगन, किसके घर में रोज बनता है, लेकिन इनके घर में बनता है। तो इसीलिए ये बारात में भी सबको बैंगन ही खिलाने वाले हैं। ये बात सुन करके तो मैं चौंक गई थी। भाई पुलाव भी नहीं बन रहा है। नॉर्मल भाई आदमी दाल चावल रोटी सब्जी तो खाता ही है, लेकिन इनके घर में चावल कभी खाया ही नहीं जाता। और इन्होंने सोचा कि जो गेस्ट आएंगे भाई वो भी चावल नहीं खाएंगे, तो किसी को चावल नहीं खिलाएंगे, ये सिर्फ पूड़ी और सब्जी खिलाने वाले हैं। मीठे में यहाँ कौशल्या ने बताया था बहुत वैरायटी है, लेकिन अब माँ जी के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सबको निमंत्रण तो दे रहे हैं, बहुत लोगों को इन्होंने बुलाया है, लेकिन क्या उनका स्वागत अच्छे से हो पाएगा, क्या बारातियों का स्वागत अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि मंगल भैया का यही कहना है कि भाई बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। बाकी घराती लोग तो चलो चल जाता है, कैसे भी खा लेंगे, लेकिन बारातियों के लिए स्पेशल होना चाहिए। लेकिन माँ जी भाई सुनती नहीं किसी की, और पापा की चलती नहीं है। पापा तो भाई खुरपी लेके अपने खेतों में ही लगे रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है घर में हो क्या रहा है। उनकी बेटी की शादी है, लेकिन उनसे कोई डिस्कस भी नहीं करता है। ऐसा क्या कारण है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिर इनको मतलब अपने पति से क्यों नहीं पूछती कोई बात, अपने पति से डिस्कस क्यों नहीं करती, क्योंकि बेटी तो उनकी भी है, लेकिन वो कभी बोलते ही नहीं। तभी तो शिवांगी भाभी ने यही बात कही कि पापा हमारे बहुत सीधे हैं। सीधे नहीं है वो, उनको उस तरह से बना दिया। उनको घर में जिस तरह से ना तो उनका बेटा इतनी इज्जत देता होगा, ना माँ देती है। माँ देखो, बेटा तो देता भी है, तब भी मैंने देखा है उनके मंगल भैया अपने माँ और पापा की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन माँ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इनकी माँ जी जो अपने पति के साथ ये व्यवहार करती हैं, इसी कारण से उनको पूछा नहीं जाता है। हर काम वो खुद करती हैं और पति को कॉर्नर कर देती हैं। तो उनके पिताजी सिर्फ खुरपी लेकर के खेत में ही लगे रहते हैं, या फिर किसी के घर में लेबरी करते रहते हैं।
और उसी से उनकी आमदनी होती है। भाई मसाला गुटखा जो खाते हैं तो उनका खर्चा भी निकल आता है। बाकी तो मंगल भैया, उनकी माँ जी, उनकी बेटियां करती हैं, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना कोई मतलब भाई 2 रोटी मिल जाए। वही शिवांगी भाभी ने भी बोला कि पापा को कोई मतलब नहीं है, खाना कैसा भी बना हो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, वो खा लेते हैं चुपचाप। तो भाई जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी तो भाई वो नुक्स भी नहीं निकालेगा, क्योंकि बहू अगर जवाब दे देगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। तो यहाँ पर शिवांगी भाभी हो चाहे मंगल भैया हो, कौशल्या हो, कोई भी घर में 1% भी ऐसा नहीं है जो अपनी माँ जी की बातों से एग्री करता हो। शुरुआत से मैं यही देख रही हूँ कि मन ही मन सभी लोग कुड़ जाते हैं। जैसे पेंट हुआ था, कौशल्या गुस्सा थी, लेकिन माँ जी के आगे उसकी चली नहीं। और गोद भराई में मतलब जो इनकी एंगेजमेंट हुई थी उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि माँ जी की बात नहीं कोई मानना चाहता था, लेकिन फिर भी मानना पड़ा। तो ये चीज़ें देख करके लगा कि भाई अभी तो शादी आने वाली है, शादी में फिर क्या होगा। शिवनंदिनी के लिए जो लहंगा बुक हुआ था माँ जी की पसंद से ही हुआ था। माँ जी ने जिस चीज़ में हाथ रख दिया भाई वही चीज़ लिया जाएगा, चाहे बर्तन हो चाहे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो। अभी तो और भी शॉपिंग करनी है तो माँ जी ही जाएंगी शॉपिंग करवाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है भाई इनके घर में। ये जो शादी आ रही है, शादी ना हो गया, शादी के लिए इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है कि घर के लोग परेशान हुए जा रहे हैं। घर के और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई कुछ करने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो किसी और को कुछ अपने मन से कुछ करने ही नहीं देंगी। जो ऑर्डर देकर जाएंगी काम वही होगा। तो शिवांगी भाभी भी अपना काम कर रही हैं भाई अपने हिसाब से। ननंद भाभी बात कर रही हैं, देख करके अच्छा लगा कि भाई 4 दिन बाद उसकी शादी है। ननंद भाभी दोनों साथ में रहती हैं, एक तरह से एक दोस्ती वाला रिश्ता हो गया होगा, क्योंकि अभी तक तो ये दूर दूर थी, लेकिन अब जब से ये साथ में रह रही हैं तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। और हो सकता है इस वजह से शिवनंदिनी को फायदा भी होगा। शिवनंदिनी लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई। जब उसके ससुराल की बात आती है तब आप लोग देखना कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और हर चीज़ कॉन्फिडेंट होकर के ही बोलती है कि नहीं मुझे सब पता है वहाँ कैसे क्या करना। जैसे कि इनकी भाभी ने कहा कि भाई वहाँ पर जब खाना बनाना तो अपनी सासू माँ से ज़रूर पूछ लेना कि बनाना क्या है। तो शिवनंदिनी कहती ऐसे ही थोड़ी ना अपने मन से मैं बना लूँगी बिना पूछे, और वैसे भी सबके घर का खाना अलग होता है, तो जब वो बताएंगी तभी मैं बनाऊंगी। भाई देखा, शिवांगी भाभी के मुंह पर तमाचा मारा कि तुम्हारी जैसी नहीं हूं मैं, मुझे पता है कि वहां मुझे क्या करना है, किससे किस तरह से बात करनी है और कब वीडियो बनाना है। क्योंकि शिवांगी भाभी ज्ञान बांटती रहती हैं। इनके घर में सभी लोग ज्ञान बांटते हैं भाई, टाइम टाइम पर सभी लोग ज्ञान बांटते हैं। लेकिन शिवनंदिनी कभी ज्ञान इतना नहीं बांटी है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी तो है, उसे पता सब कुछ है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी अब कोई ज्ञान बांट रहा है तो थोड़ा सा हम लोग भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो हम लोग को ही सुनाने के लिए तो बैठ रही हैं, ज्ञान बांटने के लिए। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है घर में, तीखी नोक झोंक और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कौशल्या ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर, उसका तो लेवल ही सबसे ज़्यादा ऊपर है। वो अपने आप को घर में सबसे ऊपर समझती है, लेकिन चलती कुछ भी नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं चलती है घर में। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए